अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी स्किन ऑयली है और ऑयली होने की वजह से आपके फेस पे पिंपल्स बनते हैं? तो आज हम बनाएंगे अनार के छिलकों से एक सोप, एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जो कि आपके फेस को नीट एंड क्लीन कर देगा। हम बनाएंगे सोप, तो उसके लिए चाहिए हमें अनार के छिलके। तो अनार हम लेंगे रेड वाला। तो इसके छिलकों को पहले अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब एक पैन में हाफ कप पानी लेंगे और इसमें अनार के छिलके डालकर अनार के छिलकों को हम पकाएंगे। बस जब अनार के छिलके सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर पानी में निकलने लगे तो अब इसे हम ग्राइंड करके ना एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। चाहे तो आप छिलकों को बहुत छुरी की मदद से बारीक कर लें। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो ये देखिए इसका पेस्ट बन गया है और छलनी में डालकर इसे हम छान लेंगे। बहुत स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट चाहिए, तकरीबन 1 चम्मच के करीब चाहिए। अनार के छिलकों का कलर देखें कितना ज़बरदस्त निकला है, रेडिश पिंक कलर है। तो इसे हम अब एक साइड पे रखेंगे और बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे साबुन के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो सोप बेस है। तो सोप बेस को हम छोटा छोटा काट लेंगे ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। बहुत ही ईज़िली ये फिर मेल्ट हो जाएगी। अब इसके छोटे छोटे पीसेस को एक बोल में डालेंगे और इसे हम पानी के ऊपर रख कर मेल्ट करेंगे। तो किसी भी बर्तन में पानी लेंगे और ऊपर बोल को रख कर तो इसे हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। मीडियम आंच में पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसके सारे चंक्स जो हैं वो हल हो जाए। अब इसमें डालेंगे अनार के छिलकों का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें अनार के छिलकों का पेस्ट डाला है। बहुत ही खूबसूरत इसका रेडिश कलर था, लेकिन जैसे मैंने इसको सोप बेस में डाला तो इसका कलर चेंज हो गया और ये ब्राउन शेड में आ गया। कलर की कोई बात नहीं, हमें इसकी इफादियत चाहिए जो कि हमारे चेहरे को बहुत ही नीट एंड क्लीन करेगा। और इसमें मैंने डाली है एलोवेरा जेल होममेड और साथ में रोज़ वाटर डाला है 1 टीस्पून। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है और ये भी चेहरे को ग्लोइंग शाइनिंग करेगी। और इसमें मैंने शामिल की है वेजिटेबल ग्रेसलीन। कोकोनट ऑयल डालेंगे इसमें। रोज़ वाटर मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसको खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको मिक्स करेंगे ना उतना ही सोप हमारा जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट होगा। ये सोप आपकी स्किन को ऑयल से साफ़ करेगा, ऑयल को रिमूव करेगा आपके फेस से। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड पे कर लिया है चूल्हे से। और इसमें मैंने डाले हैं विटामिन ई के 2 कैप्सूल। आप 2 की जगह 2 या 3 डाल सकते हैं। ये भी हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ही मुफीद है, स्किन को ग्लोइंग करते हैं। तो खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अब डालेंगे मोल्ड में। ये मोल्ड जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसका जो लिक्विड है ये बच गया है। तो इसको मैं किसी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करके ना इसमें डाल दूँगी। अगर हम बड़े वाले मोल्ड में डालते हैं ना तो फिर एक सोप जो है वो बड़े साइज़ का अच्छे से इस इतने में बन जाता है। लेकिन ये वाला मोल्ड जो है ना ये मैंने नया मंगवाया तो ये छोटे साइज़ का है, इसमें छोटा साबुन बनेगा। तो खूब अच्छे से ये सेट हो चुका है, 1 से 2 घंटे में ये सेट हो जाता है देखें। लेकिन इसका कलर जो है वो सोप का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जब मैंने डाला था अनार के छिलकों का पेस्ट तो वो रेड कलर था। और अब ये जब सोप बन के तैयार हुआ है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो के ब्राउन कलर हो चुका है। लेकिन इसकी इफादियत जो है, इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार हैं। ये सोप आपके फेस को नीट एंड क्लीन करेगा, ग्लोइंग करेगा और शाइन देगा, ऑयल से छुटकारा देगा। तो ज़रूर बना के ट्राई करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की ये वाली सोप जो है ये कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।